हेलो एरीज़, आपका स्वागत है ब्लॉसम लाइफ टैरो में। और आज हम नवंबर 2020 का रीडिंग आपके लिए करने जा रहे हैं। हमने 2 दिन पहले ही आपको हेड्स अप दिए थे कि हम नवंबर की रीडिंग्स बहुत जल्दी पोस्ट करेंगे, तो हम एरीज़ से स्टार्ट कर रहे हैं हमेशा की तरह। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि में ये जो 9 दिन होते हैं काफ़ी ऑस्पिशियस होते हैं, माँ दुर्गा के माने जाते हैं। अलग अलग रूपों की पूजा होती है उनके। और एक बहुत ही जो ब्यूटीफुल रेमेडी है जो आप सभी कर सकते हैं वो है कि नवरात्रि के दिनों में 9 दिन तक अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ अपने घर में करते हैं तो आपके जितने भी प्लानिटरी इश्यूज़ हैं, जो ग्रहों की दशा है दिशा है जो सही नहीं चल रही है, उसमें आपको बहुत मदद मिलती है। तो आपको आराम महसूस होता है ऐसा करने से। आपको किसी पंडित की, किसी बड़े पूजा पाठ की ज़रूरत नहीं है। 9 दिन आप खुद भी इस पाठ को कर सकते हैं। 9 कहाँ 13 अध्याय होते हैं दुर्गा सप्तशती के, जिनको आप पढ़ सकते हैं। एक व्रत कथा भी होती है जिसे आप रोज़ पढ़ सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं रखते हैं 9 दिन तक, तो उस बीच में अगर आप इस व्रत कथा को सिर्फ पढ़ भी लेते हैं तो भी आपको उतना ही फल मिलता है जितना कि व्रत रखने वाले लोगों को मिलता है। सो ये सीक्रेट है, आप ऐसा कर सकते हैं, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा एरीज़। आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग में। और आज की रीडिंग काफ़ी ब्यूटीफुल होने वाली है। इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं आपकी लाइफ में हो रहे हैं, कुछ लेसन्स भी हैं जो आपको सीखने होंगे और आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे लाइफ में। सो आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं आपके पहले कार्ड से हमेशा की तरह। पर उससे पहले अपने कॉन्टैक्ट नंबर्स आपके साथ शेयर कर देती हूँ, ताकि अगर आप पर्सनलाइज रीडिंग अपना करवाना चाहें तो आप मुझे रीच आउट आराम से कर पाएँ। आप रीच आउट करेंगे मुझे 918448901791 पर। जो प्रीफिक्स 91 नंबर है वो इंडिया के लिए कोड रहता है। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं blossomlifetarot@gmail.com पर। जस्ट इन केस आप व्हाट्सएपिंग में या कॉलिंग में इंटरेस्टेड नहीं हैं, आपको प्रोफेशनल वेज ज़्यादा पसंद हैं, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं इस ईमेल आईडी पर। आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं ब्लॉसम लाइफ टैरो के बारे में नई अपडेट्स जानने के लिए। सो वेबसाइट एड्रेस इज़ www.blossomlifetarot.com। आगे बढ़ते हैं एरीज, आपके लिए ब्यूटीफुल सी रीडिंग लेकर आई हूँ मैं आज। जो पहला ही कार्ड है वो बहुत खूबसूरत है। देखिए, अब ये डिपेंड करता है इसकी खूबसूरती कि आप में से कितने लोगों को ट्रैवल पसंद है, या आप में से कितने लोग हैं जिनको लाइफ में आगे बढ़ना ज़्यादा पसंद है और पीछे की चीज़ों के बारे में सोचना उतना पसंद नहीं है। क्योंकि हम इससे बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो पास्ट में जीते हैं, प्रेजेंट में नहीं जी पाते हैं और उसी वजह से फ्यूचर को बिगाड़ लेते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है आप कैसे जा रहे हैं। एरीज, ये मंथ स्टार्ट हो रहा है आपके लिए ट्रैवल लेकर आ रहा है। ट्रैवल, फिजिकल ट्रैवल भी होगा और ट्रैवल होगा आपको पास्ट से फ्यूचर की तरफ ले जाने वाला ट्रैवल भी। सो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की तैयारी रखते हैं। क्योंकि अगर आप तैयार नहीं होंगे तो मूवमेंट थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि यूनिवर्स आपको पुश करेगी आगे बढ़ने के लिए। अगर अनचाहे मन से करेंगे तो परेशानी होगी, अगर यूनिवर्स के साथ तालमेल बिठा लेंगे तो आसान हो जाएगा मूवमेंट, राइट। आगे बढ़ते हैं। पहला हफ्ता, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मूवमेंट की बात करता है, आगे बढ़ने की बात करता है, आपकी मूवमेंट आगे ले जाने की बात करता है। अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखेंगे, ये है 5 ऑफ सोर्ड्स। 5 ऑफ सोर्ड्स बात करता है क्रेविंग्स की, स्टेबिलिटी की क्रेविंग होती है यहाँ पर लोगों को। स्टेबिलिटी की स्पेसिफिकली क्रेविंग होती है, चीज़ों को स्थायी रखने की इच्छा होती है। पर एकदम लास्ट मिनट पे आकर ना वो जो इच्छा आपने दिल में रखी है वो विड्रॉ हो जाती है, यानी कि वो पूरी नहीं हो पाती है। अब वो उसकी वजह कई बार झगड़े होते हैं, कई बारी कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, कई बारी इमोशनल गैप हो जाता है। यानी कि जब 5 ऑफ सोर्ड्स आते हैं ये इमोशनल कट की बात करते हैं। सो अगर रिलेशनशिप में यहाँ देखा जाए और करियर में भी देखा जाए तो कोई ऐसी चीज़ होगी जिसको आप काफ़ी टाइम से क्रेव कर रहे होंगे, लेकिन वो पूरी होती हुई यहाँ पर नज़र नहीं आती है। दैट्स वन थिंग। क्रेविंग तो है, इच्छा तो है पूरी पूरी, होल सोल ओनर बनने की, हर चीज़ की, मैं खुद अकेले इस चीज़ का मालिक, लेकिन वो मालिकाना हक आ नहीं रहा है, चाहे वो रिश्तों में हो चाहे वो करियर में हो। तो ये दुख की बात तो नहीं कहूँगी, क्योंकि ये आपके लिए ज़रूरी था, ये लेसन है यूनिवर्स का आपके लिए। बुरा जो होता है उसमें भी कुछ अच्छा छुपा होता है। आपके बड़े बुजुर्ग जो हैं आपको हमेशा कहते होंगे, परिवार में कहते होंगे, वो वाकई सच है। आपको क्या ज़रूरत थी इस दर्द से गुज़रने की, उसका रीज़न आपको बताती हूँ। लर्निंग,
मैच्योरिटी की थोड़ी कमी समझते हैं आप अपने अंदर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो थी, और इसी वजह से आपको दो चीज़ों की लर्निंग बहुत ही ज़रूरी थी यहाँ पर, वो थी पेशेंस और मैच्योरिटी। वो दोनों ही आपके अंदर नहीं थे और इस वजह से आपको यहाँ परेशानी हो रही थी। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको यहाँ सीखनी पड़ेंगी। अब जो पेशेंस आप पहले मेंटेन नहीं कर पाते थे एरीज़, अब वो आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा। आपके पास ऑप्शन नहीं है, चॉइस नहीं है। यू विल हैव टू मेंटेन पेशेंस, टेम्परेंस, कीप योर टेम्पर इन कंट्रोल। दैट्स, वो रिक्वायर्ड है आपसे, ज़रूरी है आपसे बिल्कुल अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा। अब सिचुएशन थोड़ी अप डाउन तो चल रही है पहले दूसरे हफ्ते में। लर्निंग भी है लेकिन दर्द भी है, साथ में तकलीफ़ है। करियर में थे आप, जॉब में जैसा एक्सपेक्टेशन था वैसा प्रमोशन नहीं हुआ, रेज़ नहीं मिला, परेशान हैं। पर परेशान इसलिए होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको अपस्किलिंग की ज़रूरत है, अपने आप को अपग्रेड करने की ज़रूरत है मार्केट रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। तो शायद इसी वजह से आपको वो चीज़ नहीं मिली, वो प्रोजेक्ट नहीं मिला जो आप बहुत ज़्यादा चाहते थे, राइट। अब आप अपस्किलिंग करेंगे अपने लिए और वही विजडम आपको सेकेंड वीक में मिल रही है। इसके अकॉर्डिंगली अगर हम थर्ड वीक में जाते हैं एरीज़, थर्ड वीक के एनर्जीज़ आपको ऐसे लोगों के बारे में बात करते हैं जो एक स्टेबलाइज रिलेशनशिप में हैं इस वक्त, लेकिन स्टेबलाइज होने के बावजूद भी उनका ध्यान कहीं और है। ये है उनके पास ऑलरेडी, इनका है, इन्हीं का है, इनसे कहीं नहीं जा रहा है, लेकिन उनका ध्यान कहीं और है। सो जो ध्यान कहीं और वाली जो आदत है ना, और फिर अपनी ज़िंदगी को क्रिटिसाइज़ करने की जो ये आदत है, जो इमेच्योरिटी आपके अंदर है, इसको ज़रा सीखिए इससे कुछ। अगर लाइफ में वाकई डिसीजन लेना चाहते हैं रिलेशनशिप्स के मामले में, अगर आप वाकई प्रोफेशनल लाइफ से खुश नहीं हैं, अपने आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसकी तरफ काम करिए, अपने आप को अपस्किल करिए, अपने आप को अपग्रेड करिए। रिश्तों में भी अगर आपको लगता है आपके पार्टनर में कोई ऐसी चीज़ है जो आप उनसे चाहते हैं, उन पर ज़बरदस्ती प्रेशर बनाना या उनके सामने अपनी बात को प्यार से रखने में दो अलग अलग फ़र्क हैं और दोनों के जो असर होंगे वो भी अलग होंगे, राइट। उसी तरह से अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, रोज़ अपने बॉस को सुबह कर क्रिटिसाइज़ करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। किसी ने सुन लिया तो आपको नुकसान और उठाना पड़ सकता है। तो यहाँ आपको थोड़ा समन्वय बनाए रखने की ज़रूरत है, थोड़ा तालमेल बनाए रखने की ज़रूरत है और थोड़ा मैच्योरिटी से काम करने की ज़रूरत है। रिमेंबर सेकेंड वीक जहाँ आपको मैच्योरिटी के बारे में बताया जा रहा है, रिक्वायरमेंट बताई जा रही है। थोड़ा इमेच्योर बिहेवियर आपको नुकसान देता है लाइफ में, रिलेशनशिप्स में भी, काम में भी। तो उस मैच्योरिटी को थोड़ा सा गेन करिए, सीखिए आपने क्या गलतियाँ, क्यों गलतियों से सीखिए। लास्ट वीक आपको काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट देकर जाएगा। आप वो स्ट्रेंथ जो फर्स्ट वीक में खो रहे हैं, वही स्ट्रेंथ आपकी वापस आ जाएगी लास्ट वीक में, बिकॉज स्ट्रेंथ herself हैज़ अपीयर्ड एंड सेइंग दैट डोंट वरी, आई विल मेक यू लर्न एंड आई विल ट्रेन यू इन टर्म्स ऑफ कि कैसे आप अपने ऑपोजिशन के लोगों को, अपने वाइल्ड एनर्जीज आसपास की जो है उनको कैसे आप टेम डाउन कर सकते हैं, वो आपको सिखा कर जाएंगे लास्ट वीक में। आपको वो लर्निंग्स मिल जाएंगे लास्ट वीक में। और सिंगल एरीज जो रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं इस वक्त, उनको लगता है कुछ नया चाहिए लाइफ में या कोई आना चाहिए, तो लास्ट वीक का जो सेकंड पार्ट होगा, यानी कि सेकंड हाफ ऑफ द लास्ट वीक, वो टाइम आपके लिए बहुत पॉजिटिव है नए रिलेशनशिप्स में एंटर करने के लिए, क्योंकि आप किसी से मिल सकते हैं। ये मुझे लगता है कि कोई पाइसीज एनर्जी लगती है मुझे, थोड़े से वाटर एनर्जी लगती है मुझे। अट्रैक्टिव है, पर्सनालिटी अच्छी होगी तो लुक वाइज वो अट्रैक्ट करेंगे आपको। इस मंथ की जो रिलेशनशिप कार्ड है या जो आपको मैसेज मिलता है, वो बोलता है आपको बी ट्रू टू योर सेल्फ। ये बात मुझे आपके कार्ड्स में कई जगह नज़र आती है, जहाँ पे मैं विजडम की बात करती हूँ आपके साथ, जहाँ मैं आपसे कम क्रिबिंग करने की बात करती हूँ, ज़्यादा किसी को क्रिटिसाइज़ करने के बारे में मना करती हूँ आपको। वो सारे एनर्जीज़ यहाँ पर निकल कर आते हैं और वहाँ इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा हमें अभी रीडिंग के शुरू से मैं आपको बता रही हूँ दैट यू नीड टू बी अ लिटिल केयरफुल अबाउट दीज एनर्जीज। थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन की ज़रूरत है, तो आपको अपने आप को समझने की काफ़ी ज़रूरत है यहाँ पर एरीज़, और वही सबसे बड़ी एनर्जी है। और सबसे ज़्यादा पावरफुल टूल जो आपके हाथ में इस बार वो है कि आपको खुद आर्कएंजल जो माइकल हैं आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और सपोर्ट इस तरह से कर रहे हैं कि जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं उनके अगेंस्ट आपको वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपके जितने भी एनिमीज़ हैं उनके अगेंस्ट आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो अगर पहला हफ्ता आपको किसी तरह के ऑपोजिशन से, किसी तरह के प्रॉब्लम्स में डालता भी है, लेकिन जो लास्ट का वीक होगा या जो ओवरऑल एनर्जीज़ हैं
वो आपको इतना नुकसान नहीं पहुंचने देंगी कि आपको अपने बारे में ऐसा लगे कि आई एम शैटर्ड, या मैं अब उठ नहीं सकता हूँ, या मैं ग्रो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आपको सपोर्ट मिल रही है, आपको प्रोटेक्शन मिल रही है। तो अगर जो भी अप डाउन एनर्जीज़ हैं, चीज़ें ऐसी हो रही हैं, उन चीज़ों को समझिए और लाइफ में आगे बढ़िए अकॉर्डिंगली, क्योंकि वो एनर्जीज़ आपको समझने की और जानने की ज़रूरत यहाँ पर महसूस होती है। दैट्स वन थिंग। तो ओवरऑल जो एनर्जीज़ हैं, नवंबर का मंथ आपको कुछ लर्निंग्स देकर जाएगा। आपसे जो चीज़ें छीन ली जाएंगी उसके रीजंस आपको समझ में आ जाएंगे सेकेंड वीक में, और फिर उन्हीं एनर्जीज़ के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे सो लास्ट वीक आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करके चलेगा। मंथ में कोई ऐसा मेजर नुकसान नहीं हो रहा है, कोई ऐसा ज़्यादा लॉस नहीं हो रहा है, चीज़ें ठीक हैं, स्टेबलाइज्ड हैं, छोटी मोटी चीज़ें होंगी लेकिन कोई बहुत बड़ा मेजर लॉस निकल कर नहीं आता है जिसके लिए मुझे आपको आगाह करना पड़े या बोलना पड़े कि आप अपना ध्यान रखें। बस थोड़ा सा आपको मैच्योरिटी के साथ काम करना है, क्योंकि मैच्योरिटी, लैक ऑफ मैच्योरिटी दिखती है मुझे, कमी दिखती है मैच्योरिटी की आपके अंदर इस मंथ में। थोड़ी किडिश एनर्जीज़ हैं, वो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। सो बी हैप्पी, बी नाइस टू पीपल, बी नाइस टू योर सेल्फ, खुश रहिए और देखते रहिए ब्लॉसम लाइफ टैरो। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय बाय।